हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, जो कि हमारा बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है। स्टूडेंट्स, ये हम इसलिए कर रहे हैं आज क्योंकि जो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे आपका कार्नोट हीट इंजन के बारे में होगा, ठीक है, और हमारे एंट्रोपी के बारे में होगा, और भी कई टॉपिक्स इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो उनको किसके बेस पे आपको बताना होगा इफेक्ट के देख के कि भाई वो रिवर्सिबल प्रोसेस है तो आपका कैसा इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो वो कैसा इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। एंट्रोपी आपकी इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। जब आप रिवर्सिबल प्रोसेस लेते हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस लेते हो क्या इफेक्ट आता है उसके अंदर। या फिर हम ये देखेंगे कि जो हम कोई भी हीट इंजन ले रहे हैं उसके अंदर वो रिवर्सिबल होना चाहिए या इरिवर्सिबल होना चाहिए, कब कैसा क्या इफेक्ट दिखाएगा, कौन कैसे लेके चला था उसको, ठीक है, और क्या उसने लास्ट में रिजल्ट निकाले, ठीक है। तो इसके बेस पे हम ये करेंगे, तो इसीलिए आज का जो टॉपिक रहेगा आपका वो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसको समझेंगे हम अच्छे से कि एक्चुअली में ये चीज क्या होती है, ठीक है। वैसे तो आप लोग केमिस्ट्री जैसे जिन स्टूडेंट्स के पास थी उनको पता ही होगा कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या चीज होती है। अदरवाइज आज मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की ओर, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस देखो, रिवर्सिबल जो रिवर्स हो सके, ठीक है, ऐसी प्रोसेस जो आपकी रिवर्स हो सके, उसके नाम से है कि वो कैसी कहलाएगी, आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सपोज आपने कोई आइटम लिया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर कोई आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वो आपकी इनिशियल स्टेट से आपकी फाइनल स्टेट के अंदर आ गई, लेकिन अब आप उसके ऊपर कुछ ऐसी प्रोसेस भी लगा पा रहे हो कि वो आपकी फाइनल स्टेट से दोबारा किसके अंदर आ जाए, इनिशियल स्टेट में आना उसका पॉसिबल हो, ठीक है। तो इस तरीके की प्रोसेस आपकी क्या कहलाती हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाती हैं, जिसके अंदर आप दोबारा फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट के ऊपर आप पहुंच सको, ठीक है। इस टाइप की प्रोसेस आपकी क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो आप देख भी सकते हैं ए प्रोसेस इज said to be reversible if it can be retraced back in the opposite direction and the working substance returned back completely to its initial state after passing through some intermediate conditions as during the direct process, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है कि कुछ प्रोसेस लगा के अगर हम इनिशियल से फाइनल स्टेट में पहुंच रहे हैं तो दोबारा से फाइनल स्टेट से हम कंप्लीटली किसके अंदर आ जाए, इनिशियल स्टेट्स में आ जाए, उन कंडीशंस को अप्लाई करके, तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि वो कैसी प्रोसेस है, आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस होगी, ठीक है। द चेंज इन द रिवर्सिबल प्रोसेस आर इनफाइनाइट स्मॉल, ठीक है। जो चेंजेस इसके अंदर सपोज थोड़े बहुत ऐसे होते हैं कि भाई वो कंप्लीटली नहीं होती, लेकिन माना जाता है कि वो कंप्लीटली है, तो वो बहुत माइनर से इफेक्ट आते हैं, उसके अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है, बहुत स्मॉल आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि भाई वो किस में हो रहा है, इनिशियल स्टेट से लास्ट में, तो लास्ट से इनिशियल स्टेट में कंप्लीटली रिटर्न बैक हो गया, ठीक है। तो इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। फॉर इसके अंदर मेल्टिंग, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग हम किसी चीज को करें, या बॉइलिंग करें, एवोपरेटिंग करें, कंडेंसिंग, डिसॉल्विंग एंड आल्सो चेंजिंग द स्लोप ऑफ अ सब्सटेंस आर द एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। ये सारे किसके हैं, आपके रिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जांपल हैं। अब कैसे इसके अंदर हो सकता है, वन बाय वन आप इसके एग्जांपल देखिए, ठीक है। जैसे सपोज आपके पास क्या है, यहाँ पे वाटर है, वाटर को अगर हम क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं, तो वो आइस में कन्वर्ट हो गई, अगर मेल्टिंग उसको दे रहे हैं तो दोबारा वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गई, यानी कि वाटर आपका आइस के अंदर भी चेंज हो सकता है और देन आइस से हम दोबारा से वाटर को गेन कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियल से फाइनल, फाइनल टू इनिशियल, दोबारा आपकी स्टेट आपको गेन हो गई, तो इस तरीके की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं कि ये आपकी प्रोसेस कैसी हो गई है, रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका एग्जांपल, जैसे आपका यहाँ पे कोई मान लो जूस था या कुछ भी था, उसका आपने आइसक्रीम बना दी, आइसक्रीम से अगेन आप क्या बना सकते हो, वहां का उसका जूस बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका चॉकलेट है,
चॉकलेट्स को आप मेल्ट भी कर सकते हो, और इस मेल्टिंग चॉकलेट को अगर मैं फ्रीज कर दूंगी तो अगेन मेरे को बेशक शेप ऐसी ना मिले, लेकिन मिल तो चॉकलेट ही जाएगी ना फ्रीज फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। या फिर जो जिस भी चीज के अंदर ये थी हमारी इस टाइप की शेप के अंदर, अगर मैं इस लिक्विड को डाल दूंगी जो ये हमारा मेल्टिंग फॉर्म में था, तो दोबारा से वो क्या कर लेगी, इसी शेप को गेन कर लेगी, ठीक है। इसका मतलब ये कैसी प्रोसेस है, आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई आई थिंक कि हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। अब हम किसके पास चलते हैं, इरिवर्सिबल। अब हम समझेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है, इरिवर्सिबल यानी कि जो रिवर्स ना हो सके, ठीक है ना। एक ऐसी प्रोसेस जिसपे आप इनिशियल कंडीशन से फाइनल पॉइंट पे किसी पे पहुंच गए सम कंडीशंस को अप्लाई करके, लेकिन आप अब एबल नहीं हैं उस फाइनल स्टेट से दोबारा से आपकी इनिशियल स्टेट को गेन करने में, ठीक है ना। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। देखिए, a process is said to be irreversible if it can't be retraced back in the opposite direction and the working substance not return completely back into its initial state, ठीक है। यानी कि हम इसके ऊपर अब कोई भी आपकी चीजें अप्लाई कर ले, कोई भी कंडीशंस अप्लाई कर ले, हम फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट के अंदर कभी भी कंप्लीटली बैक इसके अंदर नहीं आ सकते। तो जब इस तरीके की प्रोसेस होती है उनको हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है, कि इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस आपका क्या होता है, इरिवर्सिबल। देखिए, ठीक है, कोई वुडन थी, ठीक है, उसमें आपने फायर वो लगा दी, ये जल गई है, ऐश में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो क्या आप दोबारा से इस जली हुई उसको दोबारा से इस तरीके की शेप दे के लकड़ी बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे वुड हम दोबारा इसको वहां से नहीं बना सकते। तो ये आपकी प्रोसेस कौन सी हो गई, ये हमारी प्रोसेस हो गई इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गई है, ठीक है। तो आप आई थिंक अब आपको क्लियर है कि रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस आपका क्या होता है, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक आपका यहीं पे ही हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम हमारे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स इज द कार्नोट हीट इंजन, ठीक है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स एंड